दोस्तों, सूरत शहर में एक करोड़पति व्यक्ति था जिसका नाम राजेश। राजेश कई कंपनियों का मालिक है। वह अपने घर परिवार के साथ खुशी से रहता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 16 साल है। एक दिन राजेश सुबह सुबह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ ही चाय भी पी रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उसके बेटे से मिलने आया। राजेश बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद राजेश तुरंत अंदर जाकर अपनी पत्नी को सामान पैक करने के लिए कहता है और बोला कि मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि कौन सा दोस्त और किससे मिलने जा रहे हो। राजेश कहता है कि मैं अपने दोस्त मोहनलाल से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसकी पत्नी सामान पैक करने लग जाती है। तभी राजेश बाहर जाता है और अपने बेटे को भी तैयार होने के लिए कहता है। बेटा पूछता है कि पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं। राजेश कहता है, एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलना है। इस बात को सुनकर बेटा कहता है, पिताजी आप चले जाओ, मैं क्या करूँगा। लेकिन राजेश कहता है, नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। सफ़र तय करने के बाद वे लोग सीधा बिहार पहुँच जाते हैं। राजेश वहाँ के नज़दीकी बैंक में जाता है और अपने अकाउंट से लगभग 10 लाख रुपए निकालता है। उसका बेटा पूछता है कि पिताजी, आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं। इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगता है और कहता है, बेटा, इन पैसों की जरूरत है। किसी का मेरे ऊपर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब यह बात बेटे को हजम नहीं होती क्योंकि उसके पिता काफी अमीर थे, तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। बेटा कहता है, पिताजी आप पर भला किसका कर्ज है। राजेश कहता है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। बेटा कहानी सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है। राजेश की पत्नी समझ गई थी कि अब राजेश अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। अब राजेश कहानी सुनाने लग जाता है। वह कहता है, कई वर्षों पहले हम बिहार में रहा करते थे। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल की शादी हो चुकी थी। मोहनलाल और उसकी पत्नी मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह समझते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। मैं अब किसी रोजगार की तलाश में था। मेरे माता पिता का साया बचपन में ही मेरे सिर से हट गया था। दूर के किसी रिश्तेदार ने एक रिश्ता बताया। मैं शादी के लिए हाँ कर देता हूँ और थोड़े दिन बाद ही मेरी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद शुरू होता है संघर्षों भरा जीवन, क्योंकि मैं बेरोजगार था और घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। मैं इन्हीं सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करता। जब भी मैं मोहनलाल से इन बातों को किया करता तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहता, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन ऐसे कब तक काम चलता। इन सब बातों से मैं बहुत परेशान हो गया था। तब मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई तुम मेरी जमीन बेच देना, लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना कोई काम धंधा कर सकूं। तब मोहनलाल और उसकी पत्नी ने कहा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो। मोहनलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अगर तुम अपने सोने के गहने दे दो तो मैं उन्हें गिरवी रख के नन्हे को कुछ पैसे दे दूं। उसकी पत्नी मान जाती है और उसे अपने गहने दे देती है। मोहनलाल उन गहनों को लेकर एक व्यापारी के पास जाता है और वे गहने व्यापारी के पास गिरवी रख देता है और उनके बदले में मुझे 10,000 रुपये ला के दे देता है। मोहनलाल कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं ये पैसे कमाकर जेवर छुड़वा लूंगा। तुम इन पैसों से अपना कोई काम धंधा करो
और इन पैसों को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े भाई के समान हूँ, तो मेरा इतना हक तो बनता ही है। मैं उन पैसों को लेकर तुम्हारी माँ के साथ सूरत आ जाता हूँ। वहां पर मैंने मेहनत करके अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। मैंने दिन रात मेहनत करी, जिससे मेरा व्यापार अच्छा चलने लगा। मैं आज जो भी कुछ हूँ वो मोहनलाल और उसकी पत्नी की वजह से ही हूँ। लेकिन इस तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया। लेकिन जब मैंने तेरे दोस्त को देखा तो मुझे मेरा दोस्त याद आया। अब राजेश और उसका बेटा मोहनलाल से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे थे। राजेश अपने गांव में पहुंच जाता है और वहां जाकर वह अपने दोस्त के घर को देखने लगता है। मोहनलाल का घर बहुत ही पुराना था, लेकिन जैसे तैसे राजेश घर को पहचान लेता है और अपने परिवार सहित घर में प्रवेश कर जाता है। मोहनलाल इतने बड़े आदमी को देखकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि कौन हो भाई आप, और आपको किससे मिलना है? तब राजेश कहता है कि हमें मोहनलाल से मिलना है। मोहनलाल कहता है कि तुम इतने बड़े साहब हो, तुम्हें मोहनलाल से क्या काम है? राजेश कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो मुझे प्यार से नन्हे नन्हे कहकर पुकारा करता है। मोहनलाल राजेश को पहचान लेता है और उसके गले से लग जाता है। मोहनलाल पूछता है कि यह सब कैसे हुआ? तब राजेश बताता है कि यह सब तुम्हारे उन पैसों और मेरी मेहनत से हुआ। मोहनलाल कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कोई उधार नहीं दे रहा, मैं अपने छोटे भाई के लिए ये सब कर रहा हूँ। मोहनलाल की पत्नी कहती है कि ये बातें ही करते रहोगे या फिर इनको बैठने की भी कहोगे? तब राजेश की पत्नी मोहनलाल और उसकी पत्नी के पैर छूती है। उसके बाद वे सब बैठकर बात करने लगते हैं। राजेश पूछता है, भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मोहनलाल बताता है कि मेरी तबीयत खराब रहने लग गई और परिवार के खर्चे बढ़ने लगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च होने लगा। तुम्हारी भाभी ने मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, मैं तो अक्सर बीमार ही रहता था। राजेश को ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। राजेश जो पैसे लेकर आया था वे मोहनलाल को देते हुए कहता है कि ये वो तुम्हारे पैसे हैं जो तुमने मुझे उधार दिए थे। उन पैसों की वजह से मेरा व्यापार शुरू हो पाया और आज मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया। मोहनलाल पैसे लेने से मना कर देता है। तब राजेश कहता है, ठीक है, तुम पैसे नहीं ले रहे तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तब मोहनलाल कहता है, ठीक है, मैं तेरी हर बात मान लूंगा, लेकिन पैसे नहीं लूंगा। राजेश कहता है कि अब तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ सूरत चलोगे, वहां पर हम सब साथ रहेंगे। एक बार तो मोहनलाल मना कर देता है, लेकिन उसने राजेश से कहा था कि वो हर बात मान लेगा, तो वे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब राजेश मोहनलाल और उसके परिवार को अपने साथ सूरत ले आता है। वे सब वहीं राजेश के घर पर रहने लगते हैं। राजेश मोहनलाल के बेटे को अपनी कंपनी में एक बड़े मैनेजर के तौर पर रख लेता है और मोहनलाल की बेटी की शादी शहर के एक बड़े घर में तय कर देता है। सब लोग खुशी खुशी रहते हैं। अब मोहनलाल की बेटी की शादी हो जाती है और उधर मोहनलाल के बेटे की भी शादी हो जाती है। मोहनलाल का बेटा अपना नया घर ले लेता है और अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ अपने घर में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आज के समय में ऐसे दोस्त देखने को नहीं मिलते। आज के समय में तो भाई भाई का ही दुश्मन बन जाता है। थोड़े से पैसों के लिए ही एक भाई अपने भाई को मरवा देता है। लेकिन दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। घर परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते सब कुछ देखना चाहिए। हाँ, पैसे की अहमियत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि हमें पैसे के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे। तो दोस्तों, हमें एक अच्छा इंसान बनकर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।